जय हिंद दोस्तों, मैं राजपाल प्रजापति परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक नया विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पटवारी भर्ती निकाली गई है जिसमें कंप्यूटर विषय की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो हम आज कंप्यूटर स्टार्ट करने जा रहे हैं और कंप्यूटर को बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से पढ़ेंगे। क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि कुछ बच्चों के पास 12th में आर्ट रहता है। अब आर्ट सब्जेक्ट वाले को कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं रहती होगी, तो उनको भी हमें ध्यान में रखना है। कुछ बच्चे बायोलॉजी वाले होते हैं, कुछ कॉमर्स वाले होते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि सभी बच्चों ने DCA PGDCA कर रखा है। तो मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊंगा। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उसमें सिर्फ हम समझेंगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है, यानी कंप्यूटर के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि कंप्यूटर का परिचय क्या है ना, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो सबसे पहले लिखा है कि जो आपका कंप्यूटर है अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना या कैलकुलेशन करना। तो बच्चों आपका पहला प्रश्न यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम में अगर आ जाए कि जो कंप्यूटर शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द से मिलकर बना है, तो आप लोगों को बताना है कंप्यूट शब्द से। कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के रूप में जाना जाता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो सकता है यहां से कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है या कंप्यूटर का हिंदी शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आपको बताना है संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक। चलिए आगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये हम भली भांति जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप कंप्यूटर को नहीं चला सकते। ठीक है, आगे लिखा है जो यूजर से डाटा एवं निर्देशों को इनपुट के रूप में लेती है तथा उस डाटा पर प्रोसेस करके सूचना इंफॉर्मेशन के रूप में यूजर के अनुसार आउटपुट प्रदान करती है। आप लोग यहां पर सोच रहे होंगे कि एक थ्योरेटिकल लिखा है, इस थ्योरेटिकल को कैसे समझा जाए। तो पहले आप लोगों को समझना होगा डाटा क्या होता है। क्या समझना होगा? डाटा क्या होता है। तो डाटा किसे कहते हैं? तो डाटा एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसमें आपका इमेज हो सकता है, साउंड हो सकता है, यानी वो आपका डाटा होता है। एक शब्द और होता है जिसे मैंने यहां पर लिखा है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सूचना, यानी कि सूचना और डाटा, है ना। तो जो सूचना होती है वो क्या होता है? तो जब डाटा के ऊपर पूरी तरह से प्रोसेसिंग हो जाती है उसे सूचना या इंफॉर्मेशन के रूप में जानते हैं। ठीक है, मैं इसको बताता हूं आपको आगे करके। ये जो लिखा है आपके सामने कंप्यूटर के वर्क में है। देखो कैसे जो कंप्यूटर कार्य करता है उसमें आता है। जैसे मैं आपके सामने यहां पर एक एग्जांपल देता हूं आपको कि यहां मैं आपके सामने कुछ इनपुट करता हूं। जैसे मैं आपके सामने यहां पर लिखता हूं 4 × 5। अब 4 × 5 को मैंने इनपुट किया है इसके अंदर। अब ये इसके अंदर जाएगा, यानी कि हमने क्या किया है, आपके कीबोर्ड से इनपुट किया है। इसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेस होने के बाद में आपको आउटपुट के रूप में 5 4 जा होगा 20, यह आपको मिल जाएगा। और इस आउटपुट को आप लोग क्या कर लेंगे? स्टोरेज, यानी स्टोर करके रख सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रश्न आपके सामने बिल्कुल आएगा कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो याद रखिएगा, पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस यानी प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, और लास्ट में जो आपको रिजल्ट मिलता है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। आगे आपके सामने कंप्यूटर का इमेज भी बना हुआ है। इसमें हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं कि मॉनिटर आपका क्या होता है, CPU क्या होता है, कैबिनेट क्या होता है, माउस क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, जॉयस्टिक क्या होता है, यानी बहुत सारी चीजें, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाऊंगा, बस धीरे धीरे आपको समझते जाना है। लिखा है आपके सामने कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का को मिला जुला रूप होता है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। मैं यहां से कहना चाहूंगा आपको कि जो कंप्यूटर होता है वो सॉफ्टवेयर और आपके हार्डवेयर दोनों से मिलकर बना होता है। यानी बिना सॉफ्टवेयर और बिना हार्डवेयर के कंप्यूटर हो ही नहीं सकता। लिखा भी है यहां पर कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही कंप्यूटर के मुख्य भाग
होते हैं, इनके बिना कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। यानी जब कंप्यूटर का निर्माण ही नहीं होगा बिना हार्डवेयर के, तो काम कैसे हो सकता है। अब मैं आपके सामने यहां बताता हूं कि हार्डवेयर क्या होता है। तो जिसे आप अपने हाथों से छूकर महसूस कर सकते हैं उसे कहते हैं हार्डवेयर। जैसे आपके सामने यहां पर बनी है इमेज मॉनिटर की, मैं मॉनिटर पे इस प्रकार हाथ लगाकर स्पर्श करके महसूस कर सकता हूं कि ये मॉनिटर है, तो बेटा ये हार्डवेयर है। यहां पर आपके सामने क्या बना हुआ है, यहां पर एक प्रिंटर भी है, मैं इसको भी हाथ लगाकर महसूस कर सकता हूं। फिर मेरे आपके सामने ये कीबोर्ड बना है, यह आपका क्या हो जाएगा, कैबिनेट हो जाएगा। फिर आपके सामने यहां पर क्या हो जाएगा, माउस हो जाएगा। तो ऐसे उपकरण जिन्हें आप हाथ लगाकर महसूस कर सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। ठीक, फिर वर्ड है सॉफ्टवेयर। तो आप लोगों को पता होगा बिना सॉफ्टवेयर के कुछ भी नहीं चलता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट आपका एक सॉफ्टवेयर हो गया। अगर मैं आपके सामने बात करूं तो देखो सॉफ्टवेयर भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या आता है, तो आप लोग अपने मोबाइल में यूज करते होंगे व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फेसबुक हो जाएगा, इंस्टा हो जाएगा, ट्विटर हो जाएगा, तो ये सारे के सारे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आपका जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है, यानी वो वर्क ही नहीं कर सकता। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। हाँ, आगे हम ये देखेंगे कि जो कंप्यूटर होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर का। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है। बहुत सारी बुकों में भी थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, गूगल पर भी कभी कभी कुछ और ही बताया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें भी करेक्शन कर देते हैं। तो यह ठीक से आपको समझना है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। ये लिखा है देखो कंप्यूटर, और इसका अपने को देखना है फुल फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने लिखा है सी का मतलब होता है कॉमनली का मतलब आमतौर पर, क्या होता है, आमतौर पर। फिर लिखा ओ का मतलब होता है ऑपरेटेड, इसका मतलब संचालित। फिर लिखा है एम का मतलब मशीन, है ना। आगे है पी यानी कि पर्टिकुलरली यानी कि विशेष रूप से। फिर लिखा है यू यूज्ड फॉर यानी कि प्रयुक्त। टी टेक्निकल यानी कि तकनीकी, और लिखा है ई एजुकेशन शिक्षा, और लास्ट में लिखा है रिसर्च यानी कि अनुसंधान। तो बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्या लिखा है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। तो ये कंप्यूटर का पूर्ण रूप होता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, आगे हम समझेंगे कि कंप्यूटर के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, यानी कि आपके डिसएडवांटेज। क्योंकि हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो जब हम कंप्यूटर के फायदे के बारे में बेटा जानते हैं तो फिर कंप्यूटर के नुकसान के बारे में भी याद होना चाहिए हमें। तो थोड़ा सा आप बोर्ड के ऊपर देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। पहला लिखा है, क्या लिखा समझिएगा, कंप्यूटर का जरूरत से ज्यादा प्रयोग होने से मनुष्य बीमार भी हो सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा बहुत सारी किरणें उसके अंदर से निकलती है जब हम मॉनिटर के ऊपर लगातार देखते रहेंगे। ठीक है, दूसरा लिखा है कंप्यूटर का अधिक प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। आप भी ये जानते हैं, अगर आप लोग कंप्यूटर को तो छोड़ो बेटा, आप लोग अगर मोबाइल को ही ज्यादा अपने संपर्क में रखोगे और दिन भर मोबाइल का इस्तेमाल करोगे तो भी आपकी आंखें खराब हो सकती है, आपकी जो देखते देखते आपको बीमारी के शिकार हो सकते हैं। यानी बहुत सारी हानिकारक जो तरंग यानी अल्ट्रावायलेट जो रे मान लो या किरण जो है वो निकलती है, जो हमारी आंखों के लिए भी बहुत गलत साबित होती है। या ये मैं आपको कहना चाहूं कि कंप्यूटर से सबसे ज्यादा कौन सा अंग हमारा प्रभावित होता है, तो बेटा हमारी आंखें सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। क्योंकि जब हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं तो सबसे ज्यादा हम मॉनिटर के अंदर देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आगे और लिखे हैं, एक तो जो नुकसान है उनको भी हम लोग समझते हैं। क्या लिखा है, कंप्यूटर स्क्रीन पर अधिक समय तक लगातार देखने से सबसे ज्यादा नुकसान आंखों को होता है। मैं आपको अभी बता चुका था कि अगर सबसे ज्यादा नुकसान हमारे अंग शरीर में किसी अंग को होता है तो वो हमारी आंखों को होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे तो हम सबसे ज्यादा मॉनिटर को ही तो देखेंगे, क्योंकि उसको देखकर ही तो हम वर्क करेंगे, इसलिए सबसे ज्यादा हमारी आंखें प्रभावित होगी। आगे कंपनियों में, इसको बहुत अच्छे से समझना है, कंपनियों में कई मजदूरों का जो काम है कंप्यूटर और रोबोट करने लगे हैं, जिसकी वजह से
आजकल बेरोजगारी भी बढ़ रही है। बेटा आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सभी जगह रोबोट और ज्यादातर आपके टेक्निकल पूरी तरह से तो सभी जगह कंप्यूटर और लगभग रोबोट काम कर रहे हैं, जिससे मजदूरों की आवश्यकता नहीं लग रही है। अब मजदूरों की आवश्यकता नहीं लगेगी तो ऑब्वियसली बेरोजगारी बढ़ेगी। चलिए ये भी नुकसान है इसका। आगे हाँ, फिर आपके सामने लिखा है इंटरनेट से संबंधित, इसको भी समझना है क्योंकि आजकल इससे रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आ रही है। इंटरनेट के माध्यम से आजकल ठगी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है ना, ठगी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। आप लोग भली बात ही जानते होंगे कि हमारे मोबाइल पर ही बहुत सारे एसएमएस आते रहते हैं कि ऐसा कर दीजिए वैसा हो जाएगा, वो कर दीजिए वैसा हो जाएगा। ये जो ठगी है वो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा हो रही, इन्हीं की वजह से। किसकी वजह से? कंप्यूटर की वजह से। अब मैंने आप लोगों को इतने सारे कंप्यूटर के नुकसान बता दिए हैं, तो बेटा आप लोग ये ना समझिएगा कि तो इतने सारे नुकसान है। तो बेटा जितने नुकसान है ना उससे कहीं गुना ज्यादा इसके फायदे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम देखने वाले हैं कंप्यूटर की विशेषता, है ना। क्या देखने वाले हैं? कंप्यूटर की विशेषता। देखो मैंने यहां पर आपके सामने एक इमेज लगा रखी है जिसमें आप देखेंगे, देखो है ना, ये इससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूं। यहां पर थोड़ा सा दिखने में समस्या आ रही होगी। स्टोरेज लिखा है, कंप्यूटर का विशेषता में स्टोरेज बहुत होती है, स्पीड होती है, एक्यूरेसी यानी शुद्धता होती है, डिलीजेंस होता है, वर्सलिटी होती है, पावर ऑफ रिमेंबरिंग होती है, और नंबर यानी कि आईक्यू लेवल बहुत तेज होता है। यानी बहुत सारी जो चीजें हैं वो इसमें लिखी है, पर मैं आपको यहां से बताता हूं। जैसे यहां पर थोड़ा सा लग रहा होगा आपको, स्क्रीन में थोड़ा सा ठीक से नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन से बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको नहीं लिखा है यहां पर गति यानी कि स्पीड। तो बेटा आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि कंप्यूटर की कार्य करने की गति जो होती है ना वो बहुत गुना होती है, यानी लाखों गुना तेज होती है, और वो भी बिना गलती के। कंप्यूटर एक बार आप उसे निर्देश दीजिए, वो बिना गलती के पूरा काम बहुत लंबे टाइम तक कर सकता है। हम एक दिन करेंगे थक जाएंगे, 2 दिन करेंगे थक जाएंगे, लेकिन जो आपका कंप्यूटर है वो घंटों, दिनों तक, महीनों तक बिना थके, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, एक निर्जीव प्राणी समझ सकते हैं, कोई लिविंग सेल नहीं है कि जो थक जाएगा। तो वो महीनों घंटों तक लगातार काम कर सकता है बिना गलती के, इसलिए कंप्यूटर की गति बहुत होती है। कंप्यूटर की गणना करने की गति मानव की गति गणना करने की गति से कई गुना अधिक होती है। मैंने आपको बता भी दिया कि जो कंप्यूटर अपना कार्य करता है वो बहुत ज्यादा गति से करता है। चलिए आगे देखिएगा, आगे लिखा है स्वचालित, इसका मतलब ऑटोमेटिक। कंप्यूटर अपना कार्य प्रोग्राम के एक बार लोड हो जाने के बाद स्वतः ही करता है। इसका मतलब यह है कि आप एक बार, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, कि जैसे मुझे किसी नोट्स की फोटोकॉपी करवानी है, ठीक है, तो जैसे ही मैं प्रिंटर अपना जैसे ही कंप्यूटर से एक बार निर्देश देता हूं कि मुझे प्रिंट देना है, जो भी मुझे सेट करना ओड इवन या टोटल जो भी है, तो एक बार निर्देश देने के बाद में ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर है वो निर्देश दे देता है और अपना काम चलते ही रहता है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती है, इसलिए इसे बोलते हैं ऑटोमेटिक, है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आगे लिखा हमारे सामने त्रुटि रहित कार्य यानी एक्यूरेसी। तो आप ये भी जानते हैं कि जो कंप्यूटर होता है, मैंने अभी आप लोगों से बोला कि जो कंप्यूटर है वो महीनों, घंटों या सप्ताह तक बिना त्रुटि के, बिना रुके काम कर सकता है। तो एक्यूरेसी यानी शुद्धता कंप्यूटर की सबसे ज्यादा होती है। तो याद रखिएगा, लिखा भी है कंप्यूटर कभी भी किसी भी गणना पर स्वयं गलती नहीं करता है, यह किसी भी कार्य को हमेशा बिना गलती के साथ करता है ना, बिना गलती के करेगा। आगे सार्वभौमिकता, है ना, वर्सलिटी। क्या लिखा है? आजकल कंप्यूटरों का प्रयोग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे बैंक हो गया, रेलवे हो गया, आपका लिखा भी मैंने, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, व्यापार हो गया, शिक्षा हो गया, मनोरंजन हो गया, यानी बहुत सारे कामों में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा है उच्च भंडारण क्षमता। अब आप लोगों को पता है कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत होती है ना, हाई स्टोरेज कैपेसिटी लिखा है। एक कंप्यूटर सिस्टम में डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक हो सकती है। यह लाखों शब्दों को
बहुत ही कम जगह या स्पेस में स्टोर करने की क्षमता रखता है। ये हम भली बात ही जानते हैं कि कंप्यूटर की जो स्टोरेज क्षमता होती है या स्टोरेज होती है वो बहुत होती है। ठीक, आगे आगे जो वर्क है इसका क्या लिखा है, लगन यानी कि डिलीजेंस। मानव किसी भी कार्य को निरंतर कुछ घंटों तक करने में थक जाता है। इसके विपरीत कंप्यूटर किसी भी कार्य को निरंतर कई घंटों कई महीनों तक करने की क्षमता रखता है। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो अपना कंप्यूटर होता है, हम जो मानव होते हैं, हमारी जैसे मान लीजिए किसी काम को करने की बहुत ज्यादा ही दिलचस्पी या लगन है, एक दिन करेंगे बेटा, 2 दिन करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर हमें कहीं ना कहीं लगेगा कि अब कैसे करेंगे। लेकिन कंप्यूटर एक बार निर्देश देने के बाद में यथावत काम करता ही चला जाएगा, कई घंटों तक करेगा, कई महीनों तक चलता ही चला जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर निर्जीव है, एक मशीन है, कोई थकने का तो कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसकी लगन है ये। ठीक, आगे आगे हमारे सामने कंप्यूटर के अनुप्रयोग यानी कि आपके एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर का लगभग स्थानों पर इस्तेमाल होता है, मैं वही आपको बताता हूं। ठीक है, पहले लिखा बैंक, तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि ऐसी कोई सी बैंक नहीं होगी बेटा जिसके अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल ना हो, है ना। कंप्यूटर के बिना नहीं होगा, कंप्यूटर जहां भी जाओगे बैंक के अंदर कंप्यूटर आपको बिल्कुल मिलेगा। फिर लिखा है व्यवसायिक उद्देश्य यानी कि बिजनेस पर्पस, है ना। आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हुई है ना, बहुत सारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र, बहुत सारी ऐसी चीजें, यानी कि जितनी भी कंपनियां या बिजनेसमैन है उनके पास भी कंप्यूटर होता है, पर्सनल यानी पीसी पर्सनल कंप्यूटर होता है, कंपनियों में सभी के पास कंप्यूटर होता है। तो कंप्यूटर का आजकल कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल होता है, टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है ना। आगे शिक्षा एजुकेशन, बेटा आप लोग ही जैसे मान लीजिए ये अपनी क्लास चल रही है, ठीक है, आप लोगों के पास अगर मोबाइल है और उसके साथ साथ अगर डेस्कटॉप भी होगा कंप्यूटर, तो आप ये क्लास डेस्कटॉप पर देख रहे होंगे। तो आप लोगों को पता शिक्षा जगत में इसका बहुत ज्यादा ही इस्तेमाल हो रहा है और ये बच्चों के लिए बेटा बहुत फायदेमंद है। आप घर पर बैठकर जिनसे आपको पढ़ना है, जैसे मुझसे ही आपको पढ़ना है, तो आप आपके घर पर रहकर ही क्लास को देख सकते हैं और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा मनोरंजन इंटरटेनमेंट, तो आप लोगों को देखा होगा, है ना, या आप लोगों ने देखा होगा कि हम मूवी देखने के लिए या कुछ भी करने के लिए बहुत सारी चीजों में या इंटरटेन के लिए आप लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो। आगे चिकित्सा मेडिसिन, तो हमें पता है अच्छे से मेडिकल फील्ड में भी इसका इस्तेमाल होता है ना। आगे लिखा है वैज्ञानिक और अनुसंधान, है ना, साइंटिफिक एंड रिसर्च, इसमें तो बहुत ज्यादा ही होता है क्योंकि जितने सारे अनुसंधान केंद्र है वहां पर कंप्यूटर बहुत सारे होते हैं, क्योंकि सैटेलाइट को लॉन्च करना, मिसाइल को लॉन्च करना, रॉकेट हो गया, पता नहीं बहुत सारी चीजों, मतलब बिना कंप्यूटर के संभव ही नहीं है कुल मिलाकर अभी। तो कंप्यूटर का बहुत ज्यादा ही इस्तेमाल हो रहा है। आगे फिर लिखा है संचार कम्युनिकेशन, अब इसको तो आप भली भांति जानते हैं कि मुझे मान लीजिए यहां से बात करनी है अमेरिका में, ठीक है, तो मैं जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करूंगा तो मुझे यहाँ पर मुझे वो देख सकते हैं, वहां से मैं उनको यहाँ देख सकता हूं, तो कम्युनिकेशन कुछ ज्यादा ही है ना। चलिए आगे, आगे आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है, मौसम की भविष्यवाणी करना, है ना, यानी कि कह सकते हैं आप वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की भविष्य करना, वेदर फोरकास्टिंग, यानी जितनी भी वेधशालाएं हैं वहां पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। आगे लिखा है रक्षा डिफेंस, तो आप लोगों को पता होगा हमारी आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, यानी जिसे हम बोलते हैं अग्निवीर, तो वहां भी रक्षा या डिफेंस के क्षेत्र में भी किसका इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर का होता है। आगे लिखा है शासन प्रबंधन, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। फिर लिखा व्यापार यानी कि कॉमर्स, व्यापार में तो बहुत होता है कंप्यूटर का इस्तेमाल। आगे लिखा उद्योग, इसका थोड़ा सा लिखा है बिजनेस, इंडस्ट्रियल क्षेत्र पढ़ सकते हैं, उद्योग, है ना। चलिए थोड़ा सा ये गलत लिखा है और इसके बाद में ये बता सकते हैं हम उद्योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, उद्योग हो जाएगा ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, थोड़ा सा गलत लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा आपके सामने कि जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर बोला जाता है। तो यहां से याद रखिएगा कि जो व्यक्ति प्रोग्राम बनाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद लिखा है कि जो व्यक्ति कंप्यूटर को चलाता है या उसे ऑपरेट करता है उसे क्या कहते हैं। तो जो व्यक्ति कंप्यूटर को चलाता है या फिर ऑपरेट करता है उसे कहा जाता है यूजर,
उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों।